जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज अपनी राजस्थान जीके की क्लास होगी जिसमें मैं टॉप 100 यानी टॉप 100% में लेके आया हूँ। ये क्लास राजस्थान के सभी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, ग्राम सेवक, पीटीटी, बीएसटीसी, किसी भी एग्जाम, वन रक्षक, वनपाल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके आता है, सभी के लिए ये मैराथन क्लास रामबाण साबित होने वाली है। निश्चित तौर पर इस क्लास को पूरा देखने के बाद आप कोई भी एग्जाम दे देना, इस क्लास में से आपको पर्सन देखने को 100% मिलेंगे। साथ में मैंने राजस्थान का करंट जीके के कुछ महत्वपूर्ण पर्सन भी इसमें शामिल किए हैं ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। काफ़ी मेहनत करके मैंने एक टेंशन आपके लिए लेके आया हूँ। क्लास को पूरा जरूर देखें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है बहुत बहुत स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं साथियों आप सभी को कि राजस्थान में एक वैकेंसी आई हुई है आरएएस की। आरएस की वैकेंसी आई हुई है, 988 पद है। यदि कोई भी मेरा साथी जो पूरी तैयारी करना चाहता है कि आरएस का जो 2 एग्जाम होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा, दोनों की यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको बता दूं कि अनअकैडमी ऐप के ऊपर इस एप्लीकेशन पर नया बैच 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अनअकैडमी ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। इस ऐप को आप डाउनलोड करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यदि आप मेरा कोड राजपाल 10 यदि ये कोड आप यूज़ करोगे तो आपको 10% का यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, नोट्स, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन से वृक्ष को कहा जाता है? नीम, किक्कर, शीशम या खेजड़ी? तो आप सभी को इसका करेक्ट आंसर आ रहा होगा, खेजड़ी। किसको कहा जाता है? खेजड़ी का वृक्ष। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकंड है आपके सामने, निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चौरासीगढ़ या भैंसरोडगढ़? तो चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? ये आप सभी को पता है कि एमपी मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान के दक्षिण भाग से प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर है सी हो जाएगा, चौरासीगढ़। कहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में? चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से। अगला देखें, राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा या जोधपुर? राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी देखने को मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बांसवाड़ा। किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में। ए जिस विद्यार्थी ने बताया है सभी का राइट है। अगला देखें, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्य में, सिद्धमुख परियोजना पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात, गंग नहर गंगानगर और बीकानेर? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये परियोजना वाला प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, सिद्धमुख परियोजना पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बाकी व्यास परियोजना तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तीनों राज्य में है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात में है केवल माही नदी पर, और गंगनेर परियोजना गंगानगर और बीकानेर। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए खनिजों एवं उनके खनन क्षेत्रों में से त्रुटिपूर्ण यानी गलत युग्म की पहचान करना है। एक तरफ आपको खनिज दे रखा है, दूसरी तरफ उनका खनन क्षेत्र दे रखा है। तो तांबा कहाँ पर होता है? खेतड़ी, सिंगाना, जस्ता और सीसा जावर, टंगस्टन जामर कोटड़ा और लोहा ऐसक नाथरा की पाल। नाथरा की पाल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलत युग्म कौन सा है इनमें से? बिल्कुल 3 नंबर हो जाएगा, टंगस्टन जामर कोटड़ा में नहीं होता है साथियों। टंगस्टन कहाँ पर होता है? टंगस्टन की खदान है डेगाना। कहाँ पर? डेगाना, नागौर, राजस्थान में। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है? दूसरा वायु ऊर्जा का प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया? बाड़मेर, जालोर, प्रतापगढ़ या जैसलमेर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बिल्कुल 3 नंबर सही है, प्रतापगढ़ जिले में। किस जिले में? प्रतापगढ़ जिले में।
मैं जल्दी करवाऊंगा ताकि समय की बचत हो सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? बकरी, जमनापुरी और जारवाली, ऊंट, गोमत, बीकानेरी, गाय, हरियाणी और मुर्रा, भेड़, बागड़ी और मारवाड़ी, ये सभी नस्लें दे रखी है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पर बात करें बकरी की, तो बकरी की नस्लें कौन कौन सी है? जमनापुरी है, जारवाली है, ऊंट की गोमत और बीकानेरी है, भेड़ की बागड़ी है, मारवाड़ी है। लेकिन गाय की यहाँ पर हरियाणवी, ये यहाँ पर हो जाएगा, हरियाणी क्या है? इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 205, 200, 199 या 211? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 200। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 है। अगला प्रश्न देखें, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? बागवानी उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, मुर्गी अंडा पालन या सरसों उत्पादन? नीली क्रांति का संबंध है, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से, मत्स्य उत्पादन से। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी योजना विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? अरावली विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी योजना या मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम? इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, सामाजिक वानिकी योजना। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि कॉम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन योजना, कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना, मरुस्थलीय संघर्ष परियोजना CDP को किस वर्ष में चालू किया गया? CDP परियोजना को किस वर्ष में चालू किया गया? 1998, 1999 या 2001? इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 2001 में चालू किया गया। अगला प्रश्न देखें, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? लकड़ी के घोड़ों के खिलौने, लकड़ी के घोड़ों के खिलौने कोटा, पत्थर के खिलौने गलियाकोट, चंदन की प्रिंटिंग प्रतापगढ़, सोने का काम यानी हरी मीनाकारी के साथ नाथ द्वारा राजसमंद? इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, पत्थर के खिलौने गलियाकोट, डूंगरपुर। जिला कौन सा है? डूंगरपुर। नेक्स्ट अगला देखें, निम्न में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? फसलों की हेराफेरी, अत्यधिक जल आपूर्ति, एनीकट का निर्माण या वृक्षारोपण? कौन सा एक उपाय है जो मृदा संरक्षण का नहीं है? इसका करेक्ट, अभी तक क्लास को यदि लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, अत्यधिक जल आपूर्ति। नेक्स्ट अगला देखें, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था? कितने ऐसे राजस्थान के राज्यपाल हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया? दरबारा सिंह, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल? तो इसका सही विकल्प चुनना है आपको। क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक तो मदन लाल खुराना ने दिया था और एक दिया था प्रतिभा पाटिल ने। नेक्स्ट अगला देखें, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न में से किस जिले समूह से संबंधित है? डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम किन जिलों से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर या धौलपुर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़ या श्री गंगानगर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बाड़मेर, पाली या जालोर? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर इन जिलों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, सन 2020 में भीलवाड़ा मॉडल किस प्रकार के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए विख्यात है? यह प्रश्न देखो साथियों करंट का है, करंट का मुद्दा है और एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है।
भीलवाड़ा मॉडल किस प्रकार के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए विख्यात है सन 2020 में? मृदा संरक्षण, कोरोना नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण या सिंचाई प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कोरोना नियंत्रण। आप सभी ने सुना होगा जब कोरोना महामारी अपने देश में फैली थी 2020 में पहली लहर, तो उस समय सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र था, जिला था, वो अपना भीलवाड़ा ही था। भीलवाड़ा में किस प्रकार से जो डॉक्टर आए थे विदेश जाकर, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और कोरोना फैल चुका था, उसको नियंत्रण किया गया। तो भीलवाड़ा मॉडल किससे संबंधित है? तो ये कोरोना नियंत्रण से करंट का मुद्दा है। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखें। यदि आपको नौकरी लगना है गवर्नमेंट तो ज़रूर देखें इसको पूरा। राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? किस समिति में सदस्यों की संख्या पहले से निर्धारित नहीं होती है राजस्थान विधानसभा में? विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, सामान्य प्रयोजनों से संबंधित समिति या याचिका समिति। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 का? तो सी हो जाएगा, सामान्य प्रयोजनों से संबंधित कोई भी समिति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? सबसे अधिक बार राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भैरों सिंह शेखावत, वसुंधरा, अशोक गहलोत या मोहनलाल सुखाड़िया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव पारित प्राप्त होता है, तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को होगी? विश्वास प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित करेगा, विधानसभा निर्धारित करेगी, या अविश्वास प्रस्ताव को? प्रश्न को एक बार आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विश्वास प्राप्त को। विश्वास प्राप्त को बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? किन व्यक्तियों को नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन राज्यपाल उनको हटा नहीं सकता? महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। इसमें से आपको विकल्प चुनना है, 4 नीचे ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो देखो साथियों, मैं जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपके समय की बचत हो सके। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त है इनकी नियुक्ति करता है लेकिन उनको हटा नहीं सकता। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है इनकी भी नियुक्ति करता है लेकिन इनको हटा नहीं सकता। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के उच्च न्यायालय यानी जयपुर में स्थायी जो पीठ है उच्च न्यायालय की, आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया? राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने कार्य कब से शुरू किया? 31 दिसंबर 1976, 1 जनवरी 1977, 31 जनवरी 1977 या 8 दिसंबर 1976? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 8 दिसंबर 1976 में। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? सुंदरलाल खुराना, मोहन मुखर्जी, आनंद मोहन लाल या सांवलदान उज्ज्वल? राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? पेपर एग्जाम के लेवल का लेके आया हूं मैं आपके लिए प्रश्न। डी हो जाएगा, सांवलदान उज्ज्वल। नेक्स्ट अगला देखें, प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? कार्यवाहक राज्यपाल, इसके अलावा अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है। किसने नहीं किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा, सुखदेव प्रसाद ने। नेक्स्ट अगला देखें, राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। स्वयं प्रेरणा से, किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर,
किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर। तो इसका सही विकल्प आपको चुनना है। 24 का देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों ही राइट है। स्वयं की प्रेरणा से भी कर सकता है, राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जांच स्वयं की प्रेरणा से भी कर सकता है, किसी पीड़ित की अर्जी पर भी कर सकता है, या किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत करने पर भी कर सकता है। तो इसका 3 नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जो राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर में जो पीठ है, वैसे राजस्थान का कहाँ पर है उच्च न्यायालय, जोधपुर में है, लेकिन इसकी जो एकल पीठ है वो कहाँ पर है, जयपुर में। तो कौन सा जिला इसके क्षेत्र में नहीं आता, अजमेर, बारा, अलवर या भीलवाड़ा। अच्छा प्रश्न है, कई बार बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलती करेंगे, समझ में नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भीलवाड़ा। कौन सा जिला नहीं आता, भीलवाड़ा नहीं आता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सही नहीं है। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जानी। प्रस्ताव हाल ही में गठित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा। प्रस्ताव द्वारा विशेष अधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। और डी है, एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर आ चुका है, इसका डी हो जाएगा। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किया जा जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट अगला देखें, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती। लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामले की शिकायत नहीं कर सकते, 3, 4, 5 या 2। तो 5 साल से अधिक यदि मामला है पुराना तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं होगी। नेक्स्ट अगला देखें, ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है। ग्राम सभा के सदस्यों में मतों का 2/3 बहुमत का होना, बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत, ग्राम सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, या ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का बहुमत। तो ग्राम सभा की बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या कितनी होनी चाहिए, यह आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का क्या होना, बहुमत का होना जरूरी है। नेक्स्ट अगला देखें, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है। 2021 तक, जनवरी 2021 तक राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है। किन संभागों में जिलों की संख्या क्या है, समान है। 7 संभाग है राजस्थान में। यहाँ पर बात करें तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर और उदयपुर। जोधपुर और उदयपुर में संभागों में, इन दोनों संभागों में जिलों की संख्या क्या है, समान है, बराबर है। कितने जिले हैं दोनों में, कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है। निम्न में से जिले में प्रमुख जो जनगणना अधिकारी होता है वो किसे माना जाता है। जिले में जनगणना करने वाला अधिकारी कौन होता है, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी या संभागीय आयुक्त। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है, जिला कलेक्टर। नेक्स्ट अगला देखें, राजस्थान लोक सेवाओं के लिए प्रदान, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवर्त हुआ। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, 14 नवंबर 2011 को। नेक्स्ट, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन कब किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है, करंट का प्रश्न है। जन सूचना पोर्टल पहले चरण का उद्घाटन कब हुआ था, बिल्कुल 1 नंबर सही हो जाएगा, अगस्त 2019 में।
नेक्स्ट, राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? 2007 में, 2002 में, 2005 में या 2003 में? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 2003 में। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, स्टडी एग्जाम एकेडमी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे स्टडी एग्जाम एकेडमी तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा। मैं आज की क्लास को काफ़ी लंबा करने वाला हूँ, और लंबी हो चाहे क्लास, लेकिन टोटल मैं आपको 100% कराऊंगा, टॉप 100%। और मेरी कोशिश यही रहेगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हैं तो इन 100 प्रश्नों में से आपको अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने करंट के प्रश्न भी आपको इसमें शामिल किए हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को किया गया? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को हुआ? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 18 अप्रैल 2006 को। 18 अप्रैल 2006 को। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है? जितने भी स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है, सरकारी नौकरी में उनको कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 2%, 3%, 4% या 1%? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 2% आरक्षण है। जैसे मान लो कोई वैकेंसी निकलती है, उसमें 100 मान लो सीटें आती है, कितनी पोस्ट आती है? 100। तो 100 में से 2 पोस्ट किसकी होगी? स्पोर्ट्समैन की होगी, खिलाड़ियों की होगी। ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? आपको बताना है। जगदीश शर्मा, हरिप्रसाद शर्मा, भगवानाराम बिश्नोई, ब्रिजमोहन गर्ग। बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। भी हो जाएगा हरिप्रसाद शर्मा को। किसको? हरिप्रसाद शर्मा को। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी के लिए, सामाजिक अंकेक्षण मंच के रूप में, आरटीआई के तहत सूचना एकत्रित करने के लिए। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किसमें किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए हो जाएगा, शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में। नेक्स्ट देखें अगला प्रश्न 38, राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सा ऐप विकसित किया गया है? कृषि भूमि के स्वामित्व से संबंधित जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? काफ़ी महत्वपूर्ण, स्टार लगाओ। भूमि ऐप, पटवारी ऐप, धरा ऐप या किसान ऐप? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, धरा ऐप। कौन सा? धरा ऐप। सुना होगा आपने, प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या है ये ऐप, इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट, राजस्थान में शीघ्र ही तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना किस जिले में की जा रही है? राजस्थान में पहले से 2 सैनिक स्कूल है और तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला जा रहा है? अलवर, कोटा, सिरोही या अजमेर? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अलवर में। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में कोविड-19 टीकाकरण अभियान कितनी तारीख को शुरू हुआ? कोविड-19 टीकाकरण अभियान 14 जनवरी 2021, 14 जनवरी 2021, 12 जनवरी 2021, 16 जनवरी 2021 या 10 जनवरी 2021? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 16 जनवरी 2021 को। यह ध्यान रखना, करंट का प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, पद्मश्री पुरस्कार विजेता जोधपुर के लाखा खान को किस क्षेत्र में कार्य हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया? पद्मश्री पुरस्कार विजेता कौन है? जोधपुर के लाखा खान। इनको ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? भाषा एवं साहित्य, शिक्षा, संगीत कला या पर्यावरण संरक्षण? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संगीत कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट, राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण। किस स्टूडेंट को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ? अभिजीत राणा, मयंक कुमार, पंकज निराला या आनंद?
इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आनंद। अगला देखें, हाल ही में राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सौरभ सिंह, एमएल लाठर, राजेश गौतम या निरंजन आर्य? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43, बिल्कुल भी हो जाएगा एमएल लाठर। कौन बने हैं? एमएल लाठर बने हैं। अगला प्रश्न देखें, नई दिल्ली में 72वें गणतंत्र दिवस परेड यानी फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला पायलट स्वाति राठौड़ राजस्थान के किस जिले की रहने वाली है? करंट का प्रश्न है और महत्वपूर्ण है। 72वीं जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसकी जो परेड हुई थी, इसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? स्वाति राठौड़ थी। ध्यान रखना, कौन थी? स्वाति राठौड़। इसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ए बूंदी, बे चूरू, से नागौर और डी है पाली। स्वाति राठौड़ कहाँ की थी साथियों? आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो ये नागौर जिले की है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला देखें, सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी के हेतु 2020 दिसंबर 2020 को किस पोर्टल की शुरुआत राजस्थान में की गई? राजस्थान वेलफेयर पोर्टल, योजना वेलफेयर पोर्टल, इनमें से कोई नहीं, या जन कल्याण पोर्टल, पब्लिक वेलफेयर पोर्टल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जन कल्याण पोर्टल या पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। बिल्कुल डी जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखें, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में उनके न्यासीता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में कौन सा अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण है। उमंग, आनंदम, उल्लास या उत्साह? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर राजस्थान के सभी राजकीय महाविद्यालयों में एक नया पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है, उसका नाम क्या है? बिल्कुल उसका नाम आनंदम है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, खिलाड़ी अरुण शर्मा, भानुज डाबी, क्षितिज श्रीवास्तव, मानव महतो, माहिर मुलानी संबंधित है। इन सभी खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है? ए बास्केटबॉल, बी हॉकी, से कराटे और डी है फुटबॉल? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कराटे। बिल्कुल सी जो भी बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट देखें, राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ वह है? राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या चित्तौड़गढ़? राजस्थान में सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण कहाँ पर हुआ? किस जिले में हुआ? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ जिला। कौन सा? चित्तौड़गढ़। अगला देखें, राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन कब हुआ? राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 15 अक्टूबर 2020 को। करंट का है ये भी, 15 अक्टूबर 2020 को। ध्यान रखना, राजस्व दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। शुरुआत कब हुई? 15 अक्टूबर 2020 को। नेक्स्ट, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किया गया। किस दिन? नो बैग डे। राजस्थान पहले बात तो देश का पहला राज्य बना है। और किस डे को ये शुरू किया गया? गुरुवार, व शुक्रवार, शनिवार और डी है मंगलवार। इसका आंसर कौन बताता है? देखें, जो करंट जीके में काफ़ी एक्सपर्ट है वो बता देगा, जो एक्टिव है, न्यूज़पेपर पढ़ता है डेली, वो स्टूडेंट इसका राइट आंसर जरूर देगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शनिवार को। कब? शनिवार को। ध्यान रखना, संडे मत कर देना, शनिवार, सैटरडे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, राजस्थान का वह स्थान जहां रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी और ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण हुआ है, राजस्थान का वह कौन सा स्थान है? उनियारा, बूंदी, बिशलपुर या देवली? जो भी विद्यार्थी इसका आंसर सी बता रहे हैं, बिशलपुर, उन सभी का राइट है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट का मुद्दा है। अगला देखें, राजस्थान के राज्य खेल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल, और इसका 2020 में आयोजन कहाँ पर हुआ? जोधपुर,
बी जयपुर, से कोटा और डी है उदयपुर। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बिल्कुल इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, राजधानी जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट अगला देखें, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या जोधपुर। देखो साथियों, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से ही अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिलती है, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता भी है। और इसी के नाम से अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी है, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो ज़रूर करें। और फेसबुक पर अपना पेज भी बना दिया गया है, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे करंट जीके के। फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंदिरा रसोई योजना, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इसका शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को हुआ। ध्यान रखना, ये कोई भूखा ना सोए की संकल्पना पर आधारित है, यानी कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। यह सभी ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही है। मात्र 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है इस योजना के तहत। तो इनमें से कौन सा विकल्प, इन विकल्पों पर आप विचार करना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। 4 नीचे कूट आपको दे रखे हैं, आंसर करें देखें नीचे कमेंट में। इसका राइट आंसर यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा? बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थी आंसर देने की प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो, इसका शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को हुआ था इंदिरा रसोई योजना का। ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नंबर दो की यदि बात करें तो ये मात्र 8 रुपये में भोजन इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। सभी ग्राम पंचायतों में ये संचालित हो रही है। क्या सभी ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही है? तो बिल्कुल ये नहीं हो रही है। ध्यान रखना, सभी ग्राम पंचायतों में नहीं हो रही है अभी। इसकी जो अवधारणा है, संकल्पना है, संकल्प है, वो है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, इसलिए 8 रुपये में भोजन करवाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यानी ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। तो गलत क्या हो जाएगा? 3 नंबर वाला हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई? राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई? काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना दोस्तों। 9 अक्टूबर 2020, 9 नवंबर 2020, 9 दिसंबर 2020 या 9 सितंबर 2020। बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आने लग चुका है, डी हो जाएगा 9 सितंबर 2020 को। अगला प्रश्न देखें, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी या निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा है? राव रणमल, चंद्रसेन, जोधा या मालदेव। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का हस्मत वाला शासक किसको कहा है? किस किस इतिहासकारों ने कहा है? सभी फारसी इतिहासकार है, अबुल फजल है, बदायूनी है, निजामुद्दीन है। तो इन्होंने कहा है राव मालदेव को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राव मालदेव कहाँ के शासक थे? जोधपुर के। कहाँ के थे? जोधपुर के। ये भी ध्यान रखना, मारवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट, प्राग ऐतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? रंगमेल, महासतिया, नलियासर या ओजियाना। बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के किस तट से प्राप्त हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, महासतिया। सभी का राइट है। नेक्स्ट देखें, गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1544, 42, 41 या 40। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, किन किन के बीच में हुआ, यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो 1544 में हुआ था। किन किन के बीच हुआ, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला देखें, तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? मांगणिया, नट्टों के द्वारा, जोगियों या कथोड़ियों। तो तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कथोड़ियों, कथोड़ी जाति। नेक्स्ट अगला देखें साथियों, ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम बताइए। अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया या ख्वाजा उस्मान हारूनी। निजामुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था?
इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ख्वाजा उस्मान हारूनी। अगला प्रश्न देखें, 1857 का विद्रोह राजस्थान के किस स्थान से प्रारंभ हुआ? एरिनपुरा छावनी, नसीराबाद, नीमच या देवली? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कब हुई थी और किस स्थान से हुई राजस्थान में, ये आपको बताना है। तो नसीराबाद छावनी से हुई थी, ध्यान रखना। नसीराबाद सैनिक छावनी के जो सैनिक थे इन्होंने सबसे पहले विद्रोह कर दिया था। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी उस समय, और 4 सैनिक छावनियाँ ऐसी थी जिन्होंने सैनिक विद्रोह किया था, सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह किया। 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी थी जहाँ पर सैनिकों ने किसी प्रकार का विद्रोह नहीं किया था। अगला प्रश्न देखें, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? शेरगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, रणथंभौर। रणथंभौर का किला कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। बख्तरबंद क्यों कहा है? क्योंकि ये चारों तरफ से कंटीली झाड़ियों से, जंगल से घिरा हुआ है, पहाड़ियों से, जिसकी तरह देखे तो एक तरफ से ये सुरक्षित है, चारों तरफ से दूर से देखने पर यह दुर्ग दिखाई भी नहीं देता है, इतना आप देख सकते हैं कि जंगल है चारों तरफ। अगला प्रश्न, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है आपको। गुणक भाषा, गुण रूपक, राज रूपक या सूरज प्रकाश? सूची 2 आपको दे रखी है, इनके लेखक कौन है, कवि कौन है? देखो, गुण भाषा के है हेमकवि, और गुण रूपक के है केशवदास, राज रूपक के है वीरभान, और सूरज प्रकाश के है अभय सिंह। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए हो जाएगा। ए जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। पीडीएफ में आप ध्यान से देख लेना एक बार, या क्लास को बीच में रोककर भी आप देख सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है पूर्णतः। राजस्थानी का एक स्वतंत्रता यानी राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? सभी का राइट आंसर आना चाहिए। सभी का डी आ चुका है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, बिल्कुल डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? स्वांग, रम्मत, नौटंकी या फड़? श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फड़, फड़ वाचन से है। नेक्स्ट, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला? पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, 1979, 99, 1955 या 1989। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 का बिल्कुल डी हो जाएगा, 1989, 1989। ये प्रश्न ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, छोटा एग्जाम हो या बड़ा हो। रशिया की छतरी अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है। रशिया की छतरी अभिलेख पर किसका नाम उत्कीर्ण है? जोगेश्वर चौबीसा, महाराणा राज सिंह, सामंत सिंह या नरवर्मा गुहिल? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नरवर्मा गुहिल का। अगला देखें, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में है? राजसमंद जिले में है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। तो इसका शिल्पकार कौन है? भारवी, मंडन, भीम या विद्याधर? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा मंडन। कौन है? मंडन। नेक्स्ट, मूडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? टेसीटोरी, बांकीदास, गज सिंह या टोडरमल? मूडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता कौन है? तो यह है टोडरमल। कौन है साथियों? टोडरमल। किसके दरबार में रहते थे? मुगल शासक अकबर के। नेक्स्ट, हमीर हट के लेखक कौन है? हमीर कहाँ का शासक था? रणथंभौर, मालदेव, महेश, जोधराज या चंद्रशेखर? हमीर हट के लेखक कौन है? इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल डी सभी का आ चुका है, चंद्रशेखर। नेक्स्ट, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? भरतपुर, करौली, झालावाड़ या अलवर? मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? बिल्कुल झालावाड़ नहीं था। बाकी ये पूर्वी राज्य जो आप देख सकते हैं, भरतपुर, करौली, अलवर, ये सभी शामिल थे, जो सभी पड़ोसी है। अगला देखें 72। अलवर चित्रशैली में वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के साथ हाथीदांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? ए है मूलचंद और उदयराम, बे जमुनादास और शालिग्राम, से है नंदराम और शिवदान सिंह, डी है रामगोपाल और जगमोहन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मूलचंद और उदयराम। अगला प्रश्न देखें, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। देवनारायण जी का मेला, रामदेव जी का मेला, वीर फत्ता जी और तेजा जी का मेला किस तिथि को बढ़ता है? यहाँ पर तिथियाँ दे रखी है आपको, नीचे आपको कूट भी दे रखे हैं जिसको आपको सही मिलान करना है। इसका देखें किसको नॉलेज है। राजस्थान कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अपना टॉपिक है, बताएं। देखें, देखो देवनारायण जी का मेला वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है। यहाँ पर बात करें वीर फत्ता जी की, तो वीर फत्ता जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को बढ़ता है। तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। एक बार वापस देख लें, यहाँ से आपकी 4 प्रश्न कवर हो रहे हैं। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद, देखो चारों के मेले भाद्रपद महीने में बढ़ते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। तिथि यहाँ पर पूछी गई है, शुक्ल है, पखवाड़ा कौन सा शुक्ल है, और कृष्ण 2 है लेकिन शुक्ल में बढ़ता है सभी का। तिथि आपको सिर्फ याद रखना है, देवनारायण जी का सप्तमी को, और रामदेव जी का द्वितीया, बाबारी दूज भी से बोला जाता है, वीर फत्ता जी का नवमी को, और तेजा जी का दशमी को तेजा दशमी बोलते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कौन सा कूट सुमेलित हो जाएगा। 73% है, 73 नंबर है, तो इसका कूट यहाँ पर सम्मिलित हो जाएगा, सुमेलित हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था? सिरोही, भीनमाल, आबू या जालोर? तो ब्रह्मगुप्त किस शहर में रहा था? तो ये भीनमाल में रहा था। भीनमाल किस जिले में? जालोर जिले में, ध्यान रखना। किस में? जालोर में, भीनमाल जालोर। नेक्स्ट, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र है अजमेर, भीनमाल, नारायणा या पिंपासर? दादू पंथ का प्रमुख केंद्र है तो यह है नारायणा। कौन सा है? नारायणा। सी सभी का राइट हो जाएगा। मेजा बांध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा या जोधपुर? तो मेजा बांध किस जिले में है? तो ये भीलवाड़ा में। किस जिले में? भीलवाड़ा। सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष पूछा गया है 1999, 2000, 2011, 12, 10 और 11, 2000 या 2001? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1999 और 2000। अगला प्रश्न देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? 914, 933, 890 या 928? वैसे बात करें लिंगानुपात की तो भारत का 943 है, राजस्थान का 928 है। यदि आपको ग्रामीण क्षेत्र का पूछे तो ये हो जाएगा 933। कितना हो जाएगा? 933। बिल्कुल सभी का राइट आ चुका है। अगला देखें, निम्नलिखित में से राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ट्यूबवेल, नहरें, टैंक या कुएं? राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये कुएं है। क्या है? कुएं। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में गेहूं व दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया।
तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ हुआ, शुरू किया गया राजस्थान में? 2007, 8, 9, 10, 2015, 16 या 2006 हो या 7? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 2007 और 8 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब कुछ प्रश्न और बचे हैं, हौसला बनाए रखें, निश्चित तौर से एग्ज़ाम में बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी आगे रहोगे आप। पशुगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना भाग था? तो राजस्थान में पूरे देश का कितना पशुधन है, परसेंटेज में पूछा गया है। मैंने पशुगणना पर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अपने चैनल पर जाकर आप देख लेना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कितना हो जाएगा? 10.60% है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2019-20 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितना था? तो ये योगदान था 25.56%। नेक्स्ट, वर्ष 2017-18 में राजस्थान का वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? 6, 8, 5 या 4? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 8.04%। नेक्स्ट, राजस्थान में नए और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौर ऊर्जा से बिजली की क्षमता कितनी है? सौर ऊर्जा से कितनी बिजली मिलती है? 190 गीगावाट, 142, 153 या 182? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा 142 गीगावाट। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया गया। कितने किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2018 और 19 में? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 2581 किलोमीटर बीटी, 2581 किलोमीटर। नेक्स्ट, स्मार्ट विलेज योजना कब प्रारंभ की गई? काफ़ी महत्वपूर्ण है योजना, ध्यान रखना, पूछी जाती है हर एग्जाम में। स्मार्ट विलेज योजना कब प्रारंभ की गई? ए है 2016-17, बी 2018-19, सी है 2015 और 16, डी है 2017 और 2018। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 2017 और 18 में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट, रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से कौन सी है? बाजरा, मक्का, ज्वार या गेहूं? रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? 87 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, गेहूं। कौन सी है? गेहूं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो, राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी कहा जाता है। राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी कहा जाता है क्योंकि वे इसके बीच में संयुक्त कार्य करती है। शिक्षा स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग करता है, परिवहन विभाग और पर्यटन विभाग साथ में कार्य करता है, मनोरंजन विभाग और योगा विभाग, चिकित्सा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग, कौन से विभाग है जो साथ में मिलकर कार्य करते हैं? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास विभाग दोनों करते हैं। नेक्स्ट अगला देखें, समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य है। समग्र शिक्षा अभियान का क्या लक्ष्य है? शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना, शिक्षा में गुणवत्ता प्रावधान करना, गुणवत्ता को बढ़ाना, ये सभी, या डी है स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को घटाना, बांटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 89 का? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सभी है, यानी कि शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना, शिक्षा में गुणवत्ता प्रावधान। नेक्स्ट अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, स्टार लगा लो। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2012, बी है 2 अक्टूबर 2013, सी है 2 अक्टूबर 2014 और डी है 2 अक्टूबर 2011। निःशुल्क आपको दवा दी जाती है, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाते हो तो इस योजना की शुरुआत कब हुई? बिल्कुल डी हो जाएगा 2 अक्टूबर 2011 को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती याद रखना, और 2011। अगला प्रश्न देखें मित्रों,
राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से 4 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था? वो कौन से 4 शहर हैं जिनको स्मार्ट शहर बनाए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया? बाड़मेर, भीलवाड़ा, सिकरोड, झुंझुनू, अलवर, बूंदी, बीकानेर और उदयपुर, धौलपुर, टोंक, सिरोही, नागौर और पाली, उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर। कौन से 4 शहर है? अनुमान आपने लगा लिया होगा। स्मार्ट सिटी एक तो जयपुर अपनी राजधानी है, तो जयपुर इसमें है, तो पता चल गया होगा। जयपुर है, उदयपुर है, कोटा है और अजमेर है। कौन कौन से ध्यान रखना? जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। नेक्स्ट अगला देखें। बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? अजरक, छींट, सेवरोन या टोकरी बुनाई। तो बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है अजरक। क्या है? अजरक प्रिंट है। क्या है? अजरक प्रिंट आपने सुना होगा। कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। अगला देखें। निम्नलिखित में से योजना कौन सी है जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है? महिला सशक्तिकरण से संबंधित कौन सी योजना नहीं है? धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र, चिरागी योजना, पालनहार योजना या मिशन ग्राम्य शक्ति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पालनहार योजना नहीं है, बाकी सारी योजना इससे संबंधित है, चाहे धनलक्ष्मी बोलो, चिराग योजना बोलो या मिशन ग्राम्य शक्ति बोलो। अगला प्रश्न देखें साथियों। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करना है। यह प्रश्न आरएस लेवल का भी है, पटवारी लेवल का भी है और कांस्टेबल लेवल का भी है। ध्यान रखना, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको राजस्थान का मैप आ रहा है, यदि राजस्थान का मैप का आपको नॉलेज है, तो आप निश्चित तौर पर इसका राइट आंसर दोगे। सबसे बीच में नागौर जिला है, यहाँ पर सबसे लास्ट में बांसवाड़ा है, धौलपुर है, यहाँ जैसलमेर बाड़मेर है, ऊपर गंगानगर हनुमानगढ़ है। सबसे पहले आपको राजस्थान की ज्योग्राफी सभी जिलों का नॉलेज होना ज़रूरी है। इधर ये अपना झालावाड़ है। यहाँ पर बात करें 12 भी है। तो यहाँ पर पूछा गया आपको पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार जिलों को आपको व्यवस्थित करना है। करौली, अजमेर, 3 नंबर जोधपुर और 4 नंबर यहाँ पर सवाई माधोपुर दिए हुए हैं। तो इनको आपको व्यवस्थित करना है पूर्व से पश्चिम की ओर। ये पूर्व है, कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। ये पश्चिम दिशा है, ठीक है। तो इधर आपको इस तरह से आपको सम्मिलित करना है। तो सबसे इधर इनमें चारों में से इनसे कौन सा जिला आएगा बताएं देगा आप। तो इधर कौन सा जिला आएगा? मैं एक बार वापस बता देता हूँ। इन चारों में से ये दोस्तों सबसे पहले अपना जिला आएगा, वो आएगा करौली। इधर आप देख सकते हैं सवाई माधोपुर, करौली, ये इधर पूर्व में है। तो यहाँ पर ये करौली आ गया। उसके बाद आएगा सवाई माधोपुर। कौन सा आएगा? सवाई माधोपुर। ये अपना सवाई माधोपुर आ गया इसके पास में। उसके बाद अपना कौन सा जिला आएगा? उसके बाद कौन सा आएगा? अजमेर आएगा। ये यहाँ पर कौन सा आएगा? अजमेर। नागौर के नीचे अजमेर आ गया। फिर अपना आएगा जोधपुर। ये इधर आ गया जोधपुर पश्चिम में, ठीक है। तो ये आपके चारों जिलों का क्रम हो गया। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बाल विवाह के खिलाफ संदेशों के नुक्कड़ नाटक अभियान गीत के माध्यम से अवगत करवाना, राज्य की रणनीति और कार्य योजना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से लागू की गई है। बाल विवाह के खिलाफ प्रचार अभियान रथ के माध्यम से दौसा, जयपुर की ग्राम पंचायतों में किया गया। इसका लक्ष्य बाल विवाह के मुद्दों पर जनता में जागरूकता उत्पन्न करने का है। तो 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? तो ये नहीं है। राज्य की रणनीति और कार्य योजना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से लागू की गई है, यहाँ पर गलत है। बाकी ये तीनों यहाँ पर राइट है। अगला देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी स्टार लगाओ, मैंने पहले भी बता दिया। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब किया गया? 20 जुलाई 2020, 20 मार्च 2020, 20 जनवरी 2020 या 20 अगस्त 2020 को। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया गया। यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लेना। इस प्रश्न को काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछा जाता है, बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020, 2020, ये 2020 तो याद रह जाएगा। महीना कौन सा है? अगस्त 8वां है।
अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? कांतली, बांडी, मानसी या मेंढा? कौन सी नदी है जो सांबर झील में गिरती है? यह सांबर झील सबसे बड़ी आपको पता है खारे पानी की झील है। सर्वाधिक यहाँ पर जो नमक उत्पादन है वो होता है। और सांबर झील की बात करें तो आप देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पर जयपुर ज़िला है, नागौर ज़िला है और अजमेर ज़िला है। इन तीनों ज़िलों की सीमा बनाती है। यहाँ पर तीनों ज़िलों की सीमा, सर्वाधिक इसका क्षेत्र वैसे तो जयपुर ज़िले में आता है। तो यहाँ पर ये सांबर झील है। कौन सी नदी का पानी आकर इसमें गिरता है? बिल्कुल मेढा नदी। अगला देखें 98, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से संबंधित अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा क्षेत्र है जो मानसून के अरब सागर शाखा से, अरब सागर से आने वाले मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? ये राजस्थान मैप आप समझें, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो यहाँ से जो सर्वाधिक वर्षा है और इधर नीचे हिंद महासागर। तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त किससे होती है? पूर्वी क्षेत्र को, मध्य अरावली, दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र या उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को। 98 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। समझ गए होंगे आप मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये अपना दक्षिणी भाग है और ये दक्षिणी पूर्वी, इस क्षेत्र को सर्वाधिक वर्षा मिलती है। 99, कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, विंध्य पठार, बोराट का पठार या पोटवार का पठार? कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर जिले में। इनके बीच में कौन सा पठार है? तो बोराट का पठार है। कौन सा है? बोराट का पठार। सी सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट है, सभी का राइट आ चुका है। एक बार जिसने आंसर नहीं दिया है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक इतने साथी आप लाइव जुड़े चुके हो और इतने शानदार और महत्वपूर्ण क्लास हमने काफ़ी प्रयास किया, इतनी मेहनत की आप सभी विद्यार्थियों के लिए। आप साथी लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि साथियों आप लाइक और शेयर कर दिया करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भेज दिया करें, या कोई स्टडी के ग्रुप है जहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन ग्रुपों में आप शेयर जरूर करें। आज का अंतिम प्रश्न, डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है। चंबल बेसिन के, लूणी बेसिन के, साबरमती बेसिन के या माही बेसिन के? कमेंट बॉक्स में आंसर दे, बहुत सारे विद्यार्थी दे भी चुके हैं। तो ये सभी लूणी बेसिन के भाग है। किस बेसिन के? लूणी बेसिन के। भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों। और इस क्लास की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी, यहाँ पर नाम देख लें, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी एग्जाम एकेडमी, इसी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ के सबसे नीचे लास्ट में आपको अपनी आंसर की यहाँ पर ये मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आंसर की पूरी यहाँ पर है, जित पूरे 100 प्रश्नों की आंसर की आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगी। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। कोई आपका डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर हमें पूछ सकते हैं बेझिझक। इसके अलावा स्टडी एग्जाम एकेडमी का फेसबुक पेज भी बना दिया गया है आप लोगों की मांग के अनुसार। अब फेसबुक पर भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे, उसको भी आप फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली अपनी जो भी क्लास होगी उस क्लास में हम सभी की मुलाकात होगी। बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि इससे राजस्थान पुलिस की भर्ती कब आएगी। तो राजस्थान पुलिस की भर्ती के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा समय निकाल कर आप साथियों को। राजस्थान पुलिस की 4500 पदों की वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है साथियों। आपके जो फॉर्म है वो अक्टूबर और नवंबर महीने तक भरे जाने की संभावना है। कौन से महीने में? अक्टूबर और नवंबर महीने में भरे जाने की पूरी संभावना रहेगी। और इसका जो पेपर है वो आपका अगली साल यानी मार्च और अप्रैल 2022 में आपका पेपर होने की संभावना रहेगी। इसलिए अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दें और बेहतरीन ढंग से आप तैयारी करें, अपनी पूरी ताकत लगाकर तैयारी करें। और लाइब्रेरी वगैरह आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप सेल्फ स्टडी करें। कौन कौन सी बुक लेके आए मैंने आपको बता रखा है, अलग से वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख लेना कौन सी बेस्ट बुक है कांस्टेबल के विद्यार्थियों के लिए। बाकी एसआई वालों के लिए एग्ज़ाम डेट 4 सितंबर आ चुकी है, पटवारी वालों के लिए एग्ज़ाम डेट आ चुकी है अक्टूबर में। और बाकी वनरक्षक, वनपाल, हाईकोर्ट, डी ग्रुप, उनकी भी एग्ज़ाम डेट जल्दी आ जाएगी। आप तैयारी अपनी रेगुलर बनाए रखें। और यदि कोई आपको समस्या है, दिक्कत है कि कैसे पढ़ें, क्या करें, कुछ याद नहीं हो रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके वहाँ पर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बने रहें
इसी प्रकार से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को मैं कमेंट रीड कर रहा हूँ। गुड नाइट, बिल्कुल सभी को गुड नाइट। जय हिंद।